अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? प्रशासन चाहे वह ऐसे ही कर लो, और क्या उसमें कोई जबरदस्ती लगवा देंगे हम? बिल्कुल नहीं लूटा था इन्होंने। सैयद सलार रहमत गाजी के तो खुद शहीद हो गए थे। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। और चलिए बात आज के टॉप स्टोरी की। देश भर में आक्रांताओं के खिलाफ जो आक्रोश है वो जबरदस्त है। औरंगजेब से लेकर महमूद गजनवी, एक एक कर सारे आक्रांताओं के निशान मिटाने की कवायद तेज हो गई। पहले तो जगहों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अब उन आक्रांताओं की एक एक छाप को हटाने के लिए पब्लिक बेताब है। और इसी कड़ी में अब महमूद गजनवी का भांजा यानी कि एक और क्रूर आक्रांता मसूद गाजी भी आ चुका है। इससे जुड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल में हजारों साल से एक मेला लगते आता था और इसका नाम नेजा मेला था। यह मेला महमूद गजनवी के भांजे मसूद गाजी की याद में लगता था, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग चुका है। नेजा मेले में लगने वाले सभी झंडों के स्पॉट सील कर दिए गए। नेजा मेले की परमिशन नहीं मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया। जिस गड्ढे में झंडे लगाए जाते थे उसमें सीमेंट भर दिया गया। संभल के एएसपी ने साफ साफ कह दिया कि यह कुरीति थी जिसे खत्म करने की जरूरत थी। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और चादर पोशी कर दुआएं मांगते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में दुल्हनें सजकर बैठती हैं, महिलाएं उनके श्रृंगार की सराहना करती हैं। लेकिन ये सालार गाजी के नाम पर मेला लगता था और ऐसे में अब इस मेले पर फुल स्टॉप लग चुका है। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी की याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये संभल के एएसपी को आपने सुना, लेकिन पूरी खबर क्या है इन तीन तस्वीरों के जरिए समझिए। नेजा मेला जो कि सालार गाजी के नाम पर लगता था, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। ये जो मेला लगता था इसमें कई सारे झंडे बुलंद किए जाते थे और जहां पर ये झंडे लगते थे उस स्पॉट को सील कर दिया गया है। मतलब नो रिवर्सल, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। अब यहां पर झंडे नहीं लग पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, औरंगजेब के खिलाफ बोले जाने पर उपद्रव कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति वहां खराब हो रही है। और इसी के लिए एहतियातन संभल में सतर्कता बढ़ा दी गई है कि भाई सालार गाजी के नाम पर मेले पर रोक लगा दी गई, तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग उपद्रव करें। और ऐसे में सतर्कता पुलिस प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है। संभल में पिछले कई वर्षों से लग रहे नेजे मेले को इस बार पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्रूर आक्रांताओं की याद में मनाए जाने वाली कुरीति को किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी जा सकती और यही कारण है कि इस बार नेजा मेला को नहीं लगने दिया जाएगा। इस वक्त जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं इसी ग्राउंड के अंदर नेजा मेला लगता है। इसके अलावा बाजारों में ये नेजा मेला लगता है। कोतवाली के सामने इसकी पहले पताका गाड़ी जाती है और उसके बाद इस नेजा मेला की शुरुआत होती है। 3 जगह ये मेला 3 दिन का ये मेला होता है जब हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला बनाया जाता है और सैयद सलार मसूद गाजी एक क्रूर आक्रांता था जिसने कई मंदिरों पर आक्रमण किया था, खासकर सोमनाथ के मंदिर को उसने जमकर लूटा था और उसकी याद में किसी भी ऐसे आयोजन को नहीं इजाजत दी जा सकती जो उसकी याद में मनाया जा रहा हो। ये वर्षों की एक कुरीति थी जिसका अंत होना जरूरी था। फिलहाल उस मैदान में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पे इस नेजा मेला को लगना था और यहाँ पर अगर मेले की अनुमति मिल जाती तो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी है और इस वक्त ये पूरे ग्राउंड में खाली पार्किंग है जो रोज की तरह यहाँ पर होती है। यहाँ पर किसी तरीके की तैयारी नहीं हो रही है। और संभल के नेजा मेले को लेकर विवाद क्या है, अब आपको उसके बारे में समझाते हैं। संभल जिले में इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। सालार मसूद गाजी के नाम पर यह मेला कई सालों से लगता आ रहा था, लेकिन इस बार संभल जिला प्रशासन ने इस मेले को लेकर मंजूरी नहीं दी। आक्रांता के नाम पर मेला लगने की अनुमति नहीं मिली।
संभल में हजारों साल से यह मेला ऐसे ही बदस्तूर चलता आ रहा था। महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी। सालार मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा लूटा। कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी थी और ऐसे आक्रांता के नाम पर एक मेला चलता आ रहा था जिस पर प्रशासन ने फुल स्टॉप लगा दिया। इधर नेजा मेले की परमिशन नहीं मिलने पर आयोजक भड़क उठे। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, ये आयोजनकर्ता कह रहे हैं। आयोजक भले ही हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं लेकिन दबी जुबान में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रशासन की बात वो मानेंगे भी। सुनिए। परमिशन तो लेते ही नहीं है हम। ये तो परंपरागत नेजा मेला मनाया जाता है हर साल। 1006 साल इसको हो गए हैं। अब आज एसपी साहब ने कहा कि भाई ये लुटेरा था, आक्रमणकारी था। किसकी याद में बनता है नेजा मेला? ये सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बहराइच में मजार है, उनकी याद में बनता है। 1006 साल से बनता है। आज कोई नया नहीं मनाया जा रहा है। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, इससे पहले भी अधिकारी आए हैं। लास्ट ईयर साहब ने ही ढाल गड़वाई थी, यहाँ पर हमारी ढाल गाड़ी गई थी, झंडा गाड़ा गया था। प्रशासन ने मना, एडिशनल एसपी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि किसी भी तरह से आप कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम जिनकी वार्तालाप सुन रहे थे आपसे, वो कह रहे हैं, जो अधिकारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये लुटेरे थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? वो तो आपको मानना है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। आगे क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हम कोशिश करेंगे। हम जो है पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फिर उसके बाद में शायद हमें जो है वो अदालत तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, नेजा मेले के बारे में बेसिक चीजें तो आप समझ गए, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये मेला लगता क्यों है? अब इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं कि मेला क्यों लगता है। दरअसल एक वक्त पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी संभल। पृथ्वीराज और गजनवी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महमूद गजनवी के कई सैनिक मारे गए थे। गजनवी के जो सैनिक मारे गए थे उनकी मजारें संभल के इन्हीं जगहों पर बनी है जहां पर नेजा मेले का आयोजन होता है। तो मतलब उनके मारे जाने पर, उन आक्रांताओं के मारे जाने पर यह मेला आयोजित किया जाता है और इसको लेकर अब विरोध हो रहा है। और बड़ी बात यह कि प्रशासन ने मेले की अनुमति दी ही नहीं है, यह कहते हुए कि आक्रांताओं के नाम पर मेले नहीं लग सकते। अब इसे लेकर संभल के एएसपी श्रीचंद्र ने साफ कह दिया है कि आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा, देयर इज नो रिवर्सल। सुनिए। समय पे इसलिए बुला के बता दिया है। और सुनिए, आप जाइए, इसके बाद मजिस्ट्रेट से मिलिए। ठीक है सर, अपनी बात कहिए, लेकिन ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर एक बात। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जाओ फिर सुनूंगा सर। सुनते अभी नहीं सुनूंगा। अच्छा, अभी नहीं सुनूंगा सर, नहीं सुनेंगे सर, अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि किसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए जाओ। पक्ष आप कहोगे कि 1007 से मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ। इससे हटके कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इससे हटके कहिए। हाँ सर, नेज़े के मौके पे धार्मिक आयोजन होते हैं, गलत होते हैं, कुरीति है। बात सुन लीजिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो आप नासमझी में कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर इस देश के हैं आप, सोमनाथ लूटा, हिंदू मुस्लिम की बात पहले नहीं है। आप अगर इस देश के हैं, इस देश की प्रॉपर्टी लूटी, लोगों का कत्लेआम किया, हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं भाई? एसपी साहब, बिल्कुल नहीं साथ दे सकते, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। तुरंत जाइए, आप तुरंत जाइए। आज सर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, उठ के फिर बताइए, जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। फिर मैं समय खराब हुआ। लेकिन सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, आप सुन ले, बताइए। वो ये कि यहाँ फातिहा और दुरूद होती है। मैंने क्या कहा? उस लुटेरे की याद में कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांगो। इसको लेकर जब हमने वहां की जनता से बातचीत की तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, अब आपको ये भी बताते हैं। ये सैयद सलार मसूद गाजी हमारे ये शहीद हो गए थे। ये बहराइच शरीफ के रहने में इनकी दरगाह है, उनकी याद में मेला सर लगाया जाता है। ये मैं ग्राम प्रधान हूँ शैब पसराय। हमारे घर से आगे मेला लगता है, वो जंगल वाला शहबाजपुर। प्रशासन ने कहना है ये क्रूर आक्रांता था जिसने मंदिरों को आक्रमण किया था, मंदिरों को लूटा था, बिल्कुल, और उसकी याद में इस तरीके की कुरीति को नहीं इजाजत दी जा सकती। बिल्कुल नहीं लूटा था इन्होंने। सैयद सलार रहमत गाजी के तो खुद शहीद हो गए थे। ना प्रशासन अनुमति नहीं दे। तो क्या
क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहे भाई जैसा प्रशासन चाहे भाई ऐसा ही कर लो, और क्या उसमें कोई जबरदस्ती लगवा देंगे हम? बताओ हम लगवा देंगे क्या? मेला लग जाएगा तो हम देखने आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेता की शुरुआत हो जाती है, बस यही मुझे पता है 35 साल से। कब लगाया जाता है ये मंगल के दिन, आज लगानी थी ये जी। तो क्यों नहीं लग रही? आप प्रशासन ने, नेता कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। मुझे तो अभी सुबह पता चला है। आपकी दुकान के आसपास नहीं लगता था? नहीं, ये हमारी और बालमुकुंद जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये जी। झंडा एक डंडा होता था, उसके ऊपर चादरें लगी हुई होती थी और सबसे ऊपर एक झंडा होता था, उसी की याद में लगती। क्या बोलते थे उसको? नेजे की ढाल बोलते थे। इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं लगा। कितनी जगह ये नेजा लगता था संभल में? नहीं, नेता तो सिर्फ एक ही जगह लगता था, नगर पालिका में। घंटा भी भरा जा रहा है। हाँ, तो ये तो प्रशासन और नेता कमेटी जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकता इस बारे में। यहाँ पर जो नेजा लगता था कब लगता था? ये होली के बाद लगता था। कौन सा नेजे का मेला? उसके बाद में कुछ तैयारी पहले, एक हफ्ते पहले क्या? जी हाँ, एक हफ्ते पहले ढाल गाड़ दी थी यहाँ पर। जी, नेता कमेटी वाले ढाल गाड़ते थे यहाँ पर, फिर एक दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता था। उसकी परंपरा थी कि होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस। बहुत सालों से लगता आ रहा था। तो अब की बार क्या लग रही है? हमें तो पता नहीं, हम तो अब हरिद्वार रह रहे हैं, यहाँ होने के लिए आए, बस देख रहे हैं। अनुज चौधरी जी को पहली बार देखा है लाइव, उनसे हाथ मिलाने का मन कर रहा है। जी, किनको देखा? अनुज चौधरी जी को, सीओ साहब। इनको देखा है, सीओ साहब को, बस ये समझ लीजिए। कितनी देर से आप यहाँ? 10 मिनट को लगे। सिर्फ उन्हीं को देख रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम तो उनको देख रहे हैं, पहली बार देखा है। लोगों के रिएक्शंस आपने सुन लिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो नेजा मेला मसूद गाजी की याद में लगता था, आखिर उसने किस तरह से क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी। अपने मामा गजनवी के साथ ही ये हिंदुस्तान आया था। बताया जाता है कि औरंगजेब से भी क्रूर गजनवी का यह सेनापति था। मथुरा से सोमनाथ तक इसने जमकर लूटपाट मचाई थी। सोमनाथ मंदिर को मसूद गाजी ने कई बार लूटा था। भारत में इस्लाम फैलाने के मकसद से इसने आक्रमण किया था। बहराइच में इसने सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी। महाराजा सुहेल देव की सेना से यह परास्त हो गया था। सालार मसूद गाजी ने हजारों हिंदुओं की हत्या की थी और निर्ममता से हत्या की थी। इसीलिए उसे गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मतलब उस वक्त मुगलों ने इसे गाजी कहा था और ये सम्मान में कहा था। बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार तक बनाई गई और संभल में इसके नाम पर मेला आयोजित होता था, लेकिन अब उस मेले को फिलहाल रोक दिया गया है। इधर नेजा मेला को अनुमति नहीं मिलने पर सियासत का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। मेले में हर धर्म जाति के लोग आते हैं। वो कुंभ की तारीफ कर रहे हैं, आप मेले की क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और देखिए, जब ये संभल की पूरी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, एक शब्द का जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं और वो शब्द है गाजी। तो मैं आपको बताता हूं कि गाजी क्या होता है। गाजी वो होता था जो इस्लाम के लिए लड़ता था। गाजी वो होता था जो मजहब के लिए जिहाद किया करता था। गाजी उसे कहा जाता था जो काफिरों का कत्ल करता था। गाजी वो कहलाया गया जिसने इस्लाम का विस्तार किया। उस्मानिया सल्तनत यानी कि तुर्की में गाजी की उपाधि दी जाती थी। इस्लाम के योद्धा को अरबी भाषा में गाजी कहा जाता था। इन्हीं गाजियों के नाम पर गाजियाबाद, गाजीपुरा ये शहर के नाम रखे गए थे। लेकिन अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सालार गाजी के नाम पर जो मेला होने वाला था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। और मैं ये बात आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि कितना बड़ा चेंज लाने की कोशिश की गई है मुगल आक्रांताओं के नाम पर। जो उनकी चीजें हैं, विरासत है, उसे खत्म करते हुए। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, प्रशासन ने एकदम क्लियर कह दिया है, भले ही आयोजक कुछ भी कहें, लेकिन प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि एक लुटेरे या आक्रांता के नाम पर मेला नहीं हो सकता।
देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी आक्रांता जिसने भारत मराकर लूटपाट की हो, जो भारत के नाम पर एक कलंक हो, उसके नाम पर कोई मेला नहीं लग सकता। संभल का पौराणिक इतिहास रहा है। कल्कि अवतार से लेकर अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, जिनके नाम पर भारत का नाम होता है, उनकी राजधानी थी और यहीं पर उनकी लड़ाई जो है वो मोहम्मद गजनवी से हुई थी। और सैयद सलार गाजी, जो कि मोहम्मद गजनवी का भांजा था, सिपह सलार था, सेना नायक था, उसकी याद में यहाँ पर नेजा मेला लगाने के लिए अनुमति मांगा जा रहा था। सैयद सलार गाजी ही वो शख्स था जिसने जो सोमनाथ मंदिर है वहां पर लूटपाट की थी, तोड़फोड़ मचाया था और उसके नाम पर, आक्रांता के नाम पर यहाँ पर मेला लगे संभल के अंदर। यह प्रशासन ने कहा कि साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आक्रांता कोई भी हो, किसी स्वरूप का हो, कितना भी बड़ा हो, उसके नाम पर किसी तरीके से कोई मेला नहीं लगेगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पताके लगते थे इन रोड के ऊपर, लेकिन देखिए आपको कोई पताका नजर नहीं आएगा, कोई झंडा, कोई बैनर, किसी तरीके से कुछ भी नजर नहीं आएगा। रोड बिल्कुल चालू है, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, चेकिंग किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो इलाका है वहां पर सैयद सलार गाजी को लेकर कोई बातचीत ना हो और ना ही इसके ऊपर कोई मेला हो। कल जब जो कमेटी के लोग थे, जो नेजा मेला कमेटी के लोग थे, जब वो एडिशनल एसपी श्रीशंत के पास गए थे, उन्होंने मांग की थी कि हमें मेला लगाने की परमिशन दी जाए, तो साफ तौर पर एडिशनल एसपी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रांता के नाम पर संभल के अंदर मतलब मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं उनसे भी सवाल जवाब होंगे इस पर आगे। बहरहाल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी